जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो खेड़ा का जो युद्ध है वो 1707 में हुआ था। यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। बताओ कहाँ पर है कपिल वस्तु। तो ये कपिल वस्तु है, ये नेपाल देश में स्थित है। जो नेपाल है वो भारत का पड़ोसी देश है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो बताओ कहाँ का शासक था। तो नादिर शाह ये ईरान का शासक था। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाती है पंचायती राज दिवस। तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां है आपके सामने कि ओक्टा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है। बताओ कौन सी फसल में ओक्टा रोग लगता है। तो ये लगता है अरहर की फसल में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7वां है आपके सामने कि अल बरूनी का पुराना नाम क्या था। बताओ अल बरूनी का पुराना नाम। इनका जो पुराना नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हलाली परियोजना किस नदी पर है। तो बताओ कौन सी नदी पर है। तो हलाली परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि सरबती किसकी एक अच्छी किस्म है। तो बताओ ये किसकी अच्छी किस्म है सरबती। तो ये गेहूं की है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो बताओ कौन से राज्य का है। तो मौनी ये महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो बताओ कितनी लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। तो ये है 64 लिपियों का उल्लेख। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था। बताओ कौन सा नाम दिया गया था सैनिक विभाग को विजयनगर साम्राज्य में। तो ये दिया गया था कदाचार नाम। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो बताओ तीसरा बताना है। तो पद्म भूषण है भारत का तृतीय नागरिक सम्मान। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पाल खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ है पाल खेड़ा का युद्ध। तो 1728 में हुआ है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताओ कितने वर्षों का होता है। तो नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि रूम टेक मठ कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये रूम टेक मठ। तो ये स्थित है सिक्किम में। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो बताओ कौन से देश से ली गई है।
तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था। तो बताओ कौन से वर्ष किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये नाम है ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी, ये हुआ था 1957 में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है रक्षा प्रबंधन कॉलेज। तो ये स्थित है सिकंदराबाद में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पोर्ट बार पठार किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में है। तो ये स्थित है पाकिस्तान देश में पोर्ट बार पठार। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था। तो बताओ किसने सुनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया था। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था। बताओ किसके द्वारा ये कहा गया था। तो पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू शिवाजी को ये औरंगजेब ने बोला था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि अशोक मेहता समिति किस सरकार के दौरान बनी थी। तो बताओ कौन सी सरकार के दौरान बनी थी। तो जनता सरकार के समय में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा है। बताओ कौन सा है। तो ये पहला प्रायोजित सीरियल है हम लोग। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की थी। तो किसने धारण की थी गुण समंदर की उपाधि। तो ये लाल खान ने की थी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था। तो बताओ कब किया था। तो डचों ने गोवा पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1639 में। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है ये हेनरी स्टेडियम। तो इसका जो संबंध है वो है नौका दौड़ से। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बताओ कौन से क्षेत्र में देते हैं। तो धन्वंतरि को दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने कि अमेरिका का मेडिसन स्क्वायर किससे संबंधित है। बताओ ये कौन से खेल से संबंधित है अमेरिका का मेडिसन स्क्वायर। तो इसका जो संबंध है वो है बॉक्सिंग से। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि दूसरे परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था। बताओ क्या दिया गया था। पहला को दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो दूसरे को बताओ। तो ये था शक्ति 98। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि बिलग्राम के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताओ कौन से नाम से जाना जाता है। तो बिलग्राम युद्ध का जो दूसरा नाम है वो है कन्नौज का युद्ध। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था। बताओ किसके समय में हुआ था। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है वो अकबर के समय में हुआ था। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि नगीना मस्जिद कहाँ में स्थित है। बताओ कौन से जनपद में है उत्तर प्रदेश के कि नगीना मस्जिद। 34 का आंसर तो ये आगरा जनपद में है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
35वां प्रश्न है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में कब बना था बुलंद दरवाजा? तो इसका निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1575 में किया गया था। 35 का राइट आंसर डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो है 22। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन है वो संविधान की प्रस्तावना में 1976 में हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं बाल मुरली कृष्ण? तो ये बजाते हैं वायलिन। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि हरित गृह प्रभाव नाम किसने दिया था? बताओ किसके द्वारा दिया गया था? तो हरित गृह प्रभाव नाम ये दिया था हैसन ने। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है कि गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो गोलकुंडा राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे कुली कुतुब शाह। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व टेलीविजन दिवस ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। 42 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी 8 प्रश्न शेष रह गए तो उन 8 प्रश्नों को आप लोग और करके जाइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने आइसलैंड की संसद का नाम क्या है? तो बताइएगा आइसलैंड की संसद, तो इसका जो नाम है वो है एलिपंग। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारतीय नोट पर उसकी कीमत कितनी भाषाओं में लिखी होती है? बताओ कितनी भाषाओं में लिखा जाता है भारतीय नोट की कीमत? तो ये लिखा जाता है 17 भाषाओं में। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि विश्व बाल कोष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व बाल कोष दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में ये महादेव गोविंद रानडे को जाना जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके सामने गंगोत्री किस राज्य में है? बताओ ये गंगोत्री नामक स्थान है वो कौन से राज्य में? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति होती है? तो आरबीआई करता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाती हैं? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज की इस सेट का कि हे राम फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो कौन है? तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं हे राम के वो हैं कमल हसन। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।